हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज सोनी फिर एक बार साधारण ब्याज में नए प्रश्नों के साथ जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, इस तरीके से प्रश्न आता है कि यदि कोई धन साधारण ब्याज पर t वर्षों में n गुना हो जाता है या हो जाती है तो दर ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आता है इस तरीके से, यदि कोई धन साधारण ब्याज पर r% की दर से अपनी n गुनी हो जाती है तो हमें समय ज्ञात करना है। तो इस तरीके से दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो इनका फार्मूला क्या है, देखो, अगर हमें दर इस टाइप से कोई क्वेश्चन दे रखा होगा तो दर हमें निकालना है। तो n-1 जो n क्या है यहाँ पर, ये जितना गुना हो जाएगा धन वो है यहाँ -1 गुणे 100 बटे समय। अगर हमें समय निकालना होगा तो समय इधर आ जाता है और दर यहाँ आ जाता है और यही फार्मूला रहता है इसी फॉर्म में। तो हम देखते हैं, यदि कोई धन साधारण ब्याज पर r% की दर से अपना n गुना हो जाता है तो समय बराबर जब हम निकालेंगे तो n-1 इंटू 100 दर। तो इस तरीके से चाहे समय पूछा जाए चाहे दर पूछा जाए, इसी को हम चेंज कर लेंगे। समय पूछा जाएगा तो ये वाला क्वेश्चन हो जाए, ये वाला फार्मूला लगेगा। दर पूछा जाएगा तो समय यहाँ आ जाएगा। तो ये फार्मूला हमारा कैसे आया, इसको थोड़ा हम समझते हैं। देखो, कोई धन P है, हमने P मान लिया। T समय दे रखा है, अमाउंट है वो T समय बाद n गुना हो जाता है, यानी कोई धन है वो n गुना हो जाता है। इसका मतलब हो गया NP। हमें दर निकालना है तो हमें क्या करना है, दर निकालना है तो हमें अब इन चारों में ऐसा कोई फार्मूला हमें ढूंढना है कि जिससे कि ये फार्मूला, ये चारों चीजें इसमें आ जाएं। तो अब हम क्या करते हैं कि SI वाला फार्मूला लगाते हैं। कैसे, SI बराबर हो जाएगा A माइनस P, तो A बराबर हो जाएगा NP माइनस P। P को हम कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर Pn-1। अब देखो, अब हमें SI इसमें इसको रखना है। इसको SI बराबर रखेंगे Pn-1। P की जगह P रखेंगे, R हमें ज्ञात करना है और T बराबर T है बटे 100। अब देखो, ये P कैंसिल हो गया। अब हम इस R इंटू T बराबर हो गया n-1 और ये 100 का इसमें गुणा हो जाएगा। तो 100 का हमने इसमें गुणा कर दिया। अब देखो, अगर हमें दर निकालना है तो दर R निकालना है तो n-1 इंटू 100 बटे T हो जाएगा। अगर हमें T निकालना है तो T बराबर n-1 इंटू 100 बटे R हो जाए। इसमें दर चाहे निकाली जाए, T चाहे समय निकाला जाए, तो इसी को हम आपस में चेंज कर लेते हैं। अब इस पर आधारित इस तरीके से हम इस फार्मूले को हमने सीख लिया कैसे ये फार्मूला आया। अब हम अगला क्वेश्चन इस पे आधारित करते हैं। देखो, दर पे आधारित प्रश्न है। इसमें दर हमें निकालना है। यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में अपना 4 गुना या 4 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। तो अब देखो, n बराबर यहाँ कितना है, पहले T दे रखा है तो पहले T हम लिख लेंगे। T बराबर दे रखा है 20 वर्ष और n बराबर 4 गुना, और हमें पूछा है R, दर पूछा। तो दर के लिए हम सूत्र लगाएंगे, R दर बराबर n-1 गुणे 100 बटे T। अब हमें दर निकालना है, R निकालना है, तो n का मान कितना है, 4 - 1 गुणे 100 बटे T कितना है 20, और 20 पंचे 100। अब देखो, तो R बराबर 4 में से गया 3 और गुणे 5, तो कितना हो गया, R बराबर 15%। तो इस तरीके से हम दर को हम निकाल लेंगे। जब इस प्रकार का प्रश्न दे रखा होगा
तो दर निकाल लेंगे। इस तरीके से प्रश्न अधिकतर परीक्षा में आते हैं, इसलिए हम इनको अच्छे से सीखेंगे। कोई धनराशि 12 वर्षों में 9 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखो 12 वर्षों में हो जाती तो t बराबर 12 वर्ष दे रखा है और n बराबर दे रखा है 9। अब देखो हमें दर निकालना है, r बराबर निकालना है, तो हमें सूत्र लगाना है दर का। तो r बराबर n-1 इंटू 100/t। अब देखो इसमें मान रख देंगे r बराबर n का मान कितना है 9 माइनस 1 गुणे 100/t कितना है 12। अब देखो यहां कितना आ गया 8 गुणे 100/12, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, तो ये हो गया 200/3। अब 200 में 3 का हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 66 सही 2/3%। इसमें हम 3 का ऐसे तरीके से भाग कर लेंगे तो 66 यहाँ पे आ जाएगा और शेष आ जाएगा 2, तो 66 सही 2/3 हमें प्राप्त होगा। अब देखो समय पर आधारित प्रश्न करना है हमें। देखो प्रश्न समय पर कैसे पूछे जाते हैं। कोई धन साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से कितने समय में अपने दुगनी हो जाएगी। तो यहां दे रखा है प्रश्नानुसार, क्या दे रखा है r बराबर दे रखा है 10% और n बराबर दे रखा है 2 और t बराबर पूछा गया। तो हमें सूत्र लगाना है t वाला। तो t बराबर n-1 गुणे 100/r। अब n का मान कितना है 2, 2 माइनस 1 गुणे 100/r, r 10 हो गया, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो t बराबर हमें प्राप्त हुआ 2 में से गया 1 तो 10 वर्ष। तो हमें कितना प्राप्त हुआ 10 वर्ष। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 11 गुनी हो जाएगी। तो अब देखो r बराबर दे रखा है 15%, n बराबर दे रखा है 11 गुनी और t बराबर पूछा गया है। तो देखो सूत्र से लगाना ऐसे ही। तो t बराबर n-1 इंटू 100/r। तो t बराबर n का मान 11 माइनस 1 गुणे 100/r का मान 15। तो t बराबर 10 गुणे 100/15। तो 5 दूनी 10, 5 तियां 15, तो कितना आ गया 200/3। तो कितना आ जाएगा 66 सही 2/3 वर्ष। इतना हमें प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि 8 सही 1/3 वार्षिक ब्याज की दर से 16 गुनी हो जाती है, वह कितने समय के लिए साधारण ब्याज पर दी गई थी। तो r बराबर है 8 सही 1/3%। ये मिश्रित भिन्न के रूप में, इसलिए साधारण भिन्न के रूप में हम इसको चेंज कर लें। 8 तियां 24 और 1 25/3। ऐसे ही n बराबर दे रखा है कितना 16, तो ये 16 हो गया और t बराबर निकालना है। तो सूत्र से कर t निकालना है। तो t बराबर n-1 इंटू 100/r। तो n का मान कितना है यहाँ n का मान 16 है माइनस 1 गुणे 100/r का मान कितना है यहाँ पर 25/3। अब इसको क्या करना है, अब इसको पलट देना है। तो हमें t कैसे, देखो ये बचा 15, ये बचा यहाँ पे 15 गुणे 100। अब क्या करना है, इसको पलटना है।
तो यहाँ 3/5 आ जाएगा। ये सॉरी 3/25, ये 25/3 लिखा है, 3/25 हो जाएगा। 25 चौकू 100, तो 15 चौकू 60 गुणे 3 छतियाँ 18, तो कितना वर्ष आ गया? 180 वर्ष हो गया। तो टी बराबर 180 वर्ष।